जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं कि जीवन में बोलते नाम का प्रभाव ज़्यादा रहता है या जीवन में जो जन्म राशि से नाम रखा जाता है उसका प्रभाव रहता है, या इन दोनों नामों में किसका किस प्रकार से महत्व देखा जाए। ये सारी चर्चा इस अंक में हम आपको करेंगे। अमूमन बहुत आप में से ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको अपनी जन्म राशि नहीं पता है। माता पिता ने जो नाम रखा है उसी नाम के हिसाब से वो अपनी राशि को देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं या उस आधार पर वो कार्य करते हैं। और ऐसे भी अनेकों व्यक्ति हैं कि जिन्हें अपनी जन्म राशि का भी मालूम है और उनकी जन्म राशि कुछ और है और उनका बोलता नाम कुछ और है। तो दोनों में किसकी वरीयता ज़्यादा है, इस अंक में आप इसको अच्छे से समझिएगा। आपके बच्चों के लिए, आपके लिए ये बहुत अंक काम आएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 17 नवंबर सन 2025, दिन सोमवार, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि आज त्रयोदशी है, चित्रा नक्षत्र है, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखो, सबसे पहली बात तो कि हम बोलता नाम और जन्म राशि के नाम में क्या फ़र्क है। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेते समय चंद्रमा जिस राशि पर होता है वही व्यक्ति के जन्म की राशि होती है। हर राशि के अक्षर अलग अलग हैं। आपका जिस अक्षर से नाम निकला है उस अक्षर से संबंधित जो राशि होती है वो आपकी राशि बन जाती है। किसी की मेष 12 राशियाँ होती हैं, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। किसी की मेष राशि में जन्म होता है यानी कि मेष से संबंधित, किसी का वृषभ से संबंधित, किसी का मिथुन से संबंधित। तो ये आप ज्योतिषीय गणना से अलग से जान लोगे। अब एक बात ये आती है कि आपका नाम जन्म राशि के आधार पर ना रख करके जो भी अच्छा लगा वो आपका नाम रख दिया गया। उसी नाम से आपको जीवन पर्यंत पुकारा जाने लगा। आपको यदि इन बातों में थोड़ा सा भी बिलीव है कि ये राशियाँ क्या होती हैं, मुझे किसी से अपना भाग्य दिखा लेना चाहिए, या मैं ये व्यापार करने जा रहा हूँ तो मैं किसी से पूछ लूँ करूँ या ना करूँ, यदि इस प्रकार की तालमेल वाली बातें आपके मन में आती हैं तो वो ज्योतिष से संबंध रखती हैं सारी बातें। उस आधार पर हमें अपनी नाम राशि जो हमारी बचपन की राशि निकली है और जिस आधार पर हमने अपना नाम रखा है, दोनों बातें अलग हैं। कुछ लोगों का नाम जन्म राशि के आधार पर ही रखा जाता है, कुछ लोगों की जन्म राशि अलग होती है, जीवन का बोलता नाम अलग होता है। तो दोनों सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गए। अब यहाँ जब भी कभी जैसे विवाह शादी के बारे में कोई प्रश्न किसी ज्योतिष से पूछना है, या अपनी विवाह शादी का कोई समय मुहूर्त निकलवाना है, या कोई पार्टनरशिप का विशेष समय जानना है, विशेष मुहूर्त जानना है, भवन उद्योग के लिए विशेष मुहूर्त जानना है, तो वहाँ पर आपकी जन्म राशि से रखा गया जो जन्माक्षर है और उससे जो राशि बनती है उसी आधार पर यदि जानकारी ली जाएगी तो उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको ये शहर छोड़ना है जहाँ आप रहते हैं, आपको किसी अगले शहर में पदार्पण करना है, या आपके दिमाग में 4 शहर आ रहे हैं, आपके दिमाग में 4 स्थान आ रहे हैं कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, और आप किसी से पूछना चाहते हैं, तो जो मर्मज्ञ विद्वान व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर है आपकी जन्म राशि के आधार पर आपकी स्थिति देखेगा। उस शहर का जो जन्म अक्षर निकल रहा है आपस में किस प्रकार का युग बन रहा है, कहीं सर्प योनि में तो नहीं है वो, आप मूसक योनि में तो नहीं है, आप मार्जर योनि में तो नहीं है, विपरीत स्थिति बनेगी तो वो शहर आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। वहाँ आपके जन्म नाम का, जन्म राशि का पता होना नितांत आवश्यक है। जिंदगी के अनेकों महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। आपके व्यापार कौन सा आपको करना चाहिए, आप स्थान चुन रहे हैं कौन सा आपको चुनना चाहिए, कार्य क्षेत्र चुन रहे हैं आपके लिए कौन सा कार्य शुभ रहेगा। आपके जब विवाह शादी हो रही है तो वहाँ कुंडली का मिलान, मैचिंग, साथ ही किसी पार्टनर के साथ कोई वर्क करना उसकी मैचिंग, ये सब कुछ जन्म राशि के आधार पर तय किया जाए, उसके हिसाब से मैचिंग की जाए तो परफेक्ट रिजल्ट आएगा। अब जैसे बोलते नाम की हम बात करते हैं, बोलते नाम के हिसाब से आपकी किसके साथ मित्रता अच्छी पट खाएगी
बोलते नाम से जाना जा सकता है। आप कोई छोटा मोटा कार्य किसी के साथ मिल करके करना चाहते हैं, बोलते नाम की राशियों को आपस में मैच करके देखा जा सकता है। इसके साथ साथ आप कोई विशेष कार्य के लिए किसी यात्रा पर जा रहे हैं, वो यात्रा आपकी कैसी रहेगी या वो यात्रा आपकी शुभ रहनी चाहिए, उसके लिए आपकी जन्म राशि का पता होना बहुत आवश्यक है। तो कहने का मतलब जीवन में अनेकों क्षेत्र ऐसे हैं कि जो जन्म राशि के आधार पर गणित किया जाए तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। अब आप में से ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो कहेंगे हमें तो जन्म राशि मालूम नहीं है, तो हम क्या करें? फिर आपका बोलता नाम बनता है। जो भी परिवार ने हमारा बोलता नाम रखा है, मनोज रखा है, दिनेश रखा है, गरिमा रखा है, सीमा रखा है, जो भी आपका नाम XYZ रखा गया है, वहाँ फिर एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, वहाँ किसी मर्मज्ञ से प्रश्न लगन लगवाइए। आप अपना नाम भी बताइए और वो प्रश्न लगन लगाएं। यानी कि प्रश्न लगन क्या होता है कि जिस समय आपने अपना क्वेश्चन किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछा, किसी ज्योतिष वृद्ध से पूछा, तो वो लगन उस समय क्या चल रहा है, वो लगन बना करके उसमें वो ग्रहों को भरा जाता है। उस दिन के गोचर के सारे ग्रह भर दिए जाते हैं। उस आधार पर फिर आपका जो बोलता नाम है उस ग्रहों को मैच करके आपका सवाल देखा जाता है कि आप पूछने जा रहे हैं क्या मैं ये जॉब छोड़ के नई जॉब ले लूँ, क्या मैं इस स्थान से चला जाऊँ, या इनके साथ मेरा विवाह कैसा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें फिर आपकी प्रश्न कुंडली बनाई जाए और प्रश्न कुंडली के साथ उन दोनों नामों को आपस में जोड़ा जाए, उन दोनों नामों को आपस में देखा जाए तो ज़्यादा समझ में आती हैं, फिर वो सारी बातें निकल करके आती हैं। अब कहने का मतलब, अभी बहुत लोग इन सब्जेक्ट को आज समझे भी नहीं होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। कहने का भाव यही है कि अगर हम शुद्ध रूप में अपने भाग्य को समझना चाहते हैं, शुद्ध रूप में हम अपने जीवन का हाल जानना चाहते हैं, शुद्ध रूप में हम कुछ क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं कि जैसे समझाया कि किसी के साथ व्यापार, किसी बड़ी यात्रा पर स्थान छोड़ना, तो वहाँ आपके लिए आपकी जन्म राशि ही आपके साथ देगी। क्योंकि उस समय, जिस समय हमने जन्म लिया है, उस समय के ग्रह, सितारे, नक्षत्र हमारे जन्म के साथ जीवन पर्यंत कार्य करते हैं। इसीलिए देखा जाता है कि ये बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हुआ है, ये नक्षत्र कैसा है, कहीं गंडमूल नक्षत्र तो नहीं, इस तिथि में पैदा हुआ है, उस तिथि का प्रभाव क्या है, उस नक्षत्र का इस जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही उस तिथि में ग्रहों की क्या स्थिति थी, उन ग्रहों का इसके जीवन के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव आने वाला है। तो इसलिए ध्यान रखें, ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बड़ा शास्त्र है, आप इससे बहुत बड़ा अपना जीवन में लाभ ले सकते हैं। बस शर्त यह है कि जो भी एस्ट्रोलॉजर हों उन्हें अपने क्षेत्र की अच्छी नॉलेज हो, और साथ ही आप जिस भी किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, वो एक्यूरेट होना चाहिए। तब जा कर के आपके जीवन में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। और जिन साधकों को कुछ मालूम ही नहीं है, केवल ये पता है मेरा नाम XYZ, ये मेरा नाम है, और उस नाम से वो अपनी राशि रोज़ सुनते हैं या देखते हैं, तो दैट इज़ ए ओनली तुकाफिकेशन। वो उतना कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हर राशि का अपना एक मूड होता है, हर राशि का अपना एक स्वभाव होता है। जैसे मेष राशि का स्वभाव है बहुत चिंतन करना, बहुत ज़्यादा चिंतन करना, और हर समय दिमाग के कार्य करते रहना। कुंभ राशि का प्रभाव है जीवन में चिंताओं से घिरना और संघर्षों के साथ कुछ प्राप्त करना, ये कुंभ राशि का प्रभाव है। और अपने बेगाने हो जाना, ये कुंभ राशि के साथ ऐसा होता है। मकर राशि ये कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि का हृदय टूटता है, अपने धोखा देते हैं, लव अफेयर्स में उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब इन राशियों का अपना एक प्रभाव होता है, और वो प्रभाव जब ही आता है जब हमें सही से ओरिजिनल रूप में हमारी राशि हमें मालूम होती है। इसलिए बोलते नाम की ज्योतिष में उतनी महत्व नहीं होता है जितना कि आपकी जन्म राशि के नाम का होता। बोलते नाम से हम निकाल सकते हैं, आपकी पहले प्रश्न कुंडली बनाएं, फिर बहुत सारी चीज़ें देखें, तब बोलते नाम का महत्व अलग से उसका फिल्टर किया जाता है। इस सब्जेक्ट को कभी फिर मैं दोबारा से बहुत आसान करके आपके लिए एक अलग से अंक बनाऊंगा, जो आपको अलग से बहुत आसानी से समझ में आ सके। और इसी के साथ साथ 14 दिसंबर को एक विशेष प्रकार का पूजन हो रहा है। इस पूजन का मूल उद्देश्य है आपके कष्टों के निवारण के लिए, आपकी कामनाएं पूर्ण हों,
आपकी सभी आकांक्षाएं जो मन में हैं वो पूर्ण हों, आपके रुके हुए कार्य बने, आपके जीवन के कष्ट दूर हों। इसीलिए कष्ट निवारण एक विशेष पूजन भगवान श्री गणपति का, भगवती जगदम्बा का ये पूजन हो रहा है। इस पूजन में कोई भी साधक आ सकता है और आप अपने साथ कितने साधक ला रहे हैं या कितने आपके परिवार के लोग आ रहे हैं, इसके लिए आपको एक छोटा सा कार्य हमारे संस्थान में फ़ोन करना है, अपना नाम रजिस्टर्ड कराना है। किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं है। किसी प्रकार की इस आयोजन में भाग लेना, उसमें आकर के पूजन करना, किसी प्रकार की कोई उसमें शुल्क नहीं है। आप मन से आइए, प्रेम से आइए। इंद्राक्षी धाम आपका स्वागत करता है। 14 दिसंबर का ये कार्यक्रम रहेगा, रविवार का दिन है, बहुत कम समय रह गया है, इसलिए कहीं ये ना हो कि सीटें फुल हो जाएं, आप इस पूजन से फिर वंचित रह जाएं। तो जो आना चाहे जल्द से जल्द अपना नाम रजिस्टर करा ले। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहं, रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम है, ये पहले हम प्रतिदिन के हिसाब से भी देते थे, रविवार भी देते थे। बहुत लंबे समय से ज्योतिष की कुछ बातें आपसे नहीं हो रही हैं, तो दोबारा से हम प्रयास करेंगे कि ज्योतिष से संबंधित और मंत्र शास्त्र से संबंधित और अनेकों रहस्यों से संबंधित दोबारा से सारे कार्यक्रम आपको दिए जाएं और समझाए जाएं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं यही कहूँगा, सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ये पहले इनकी बात करें, समझें। देखिए कैसे इन्होंने अपना रूप दिखाया, और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत ही फायदा हुआ है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।